अकबर। और माड़ा में दहशत गर्दी का वाकया, पाकिस्तान का ईरान से शदीद एहतजाज। वजारत खारजा ने एहतजाजी मरासला ईरानी सिफारत खाने को भिजवा दिया। मरासले में कहा गया कि ओरमाड़ा में दहशत गर्दी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई न करने पर पाकिस्तान एहतजाज करता है। कालादम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई का पहले भी ईरान से कई बार मुतालबा कर चुके हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि वजीर आजम कल से ईरान का 2 रोजा दौरा करेंगे। ईरानी सदर और दीगर हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। उधर ट्वीट में ईरानी वजीर खारजा जवाद जरीफ ने हालिया दहशतगर्द के हमले की शदीद मजम्मत की। कहा, और माड़ा हमला वजीर आजम इमरान खान के दौरा ईरान पर रवानगी से पहले किया गया। दहशतगर्द, इंतहा पसंद और उनके मुआविन दोनों मुस्लिम रियासतों के ताल्लुकात से खौफजदा हैं। ईरान पाकिस्तान के साथ खड़ा है। वजारतों में तब्दीली की लहर, क्या सूबाई ऐवानों से भी टकराए की ब्यूरोक्रेट्स भी क्या बदल रहे हैं। कप्तान ने पार्टी के बड़ों का अहम इजलास आज शाम 4 बजे बनी गाला में तलब किया है। मौजूदा सूरत हाल में क्या हिकमत अमली अपनानी है, इस पर वजीर आजम हुकूमती तर्जुमानों को अहम हिदायत देंगे। इजलास में जहांगीर तरीन, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और पंजाब के गवर्नर्स भी मौजूद होंगे। वफाकी काबीना के बाद सूबाई हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी में तब्दीली के फैसले मुतवक्के हैं। इजलास में जहांगीर तरीन, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और पंजाब के गवर्नर्स भी मौजूद होंगे। अहम सतह पर तब्दीली के फैसले मुतवक्के हैं। सूबाई हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी के अंदर अहम पैमाने पर उखाड़ पिछाड़ की जा सकती है। अहम इजलास आज शाम 4 बजे बनी गाला में तलब किया गया है। वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान इस इजलास की सदारत करेंगे। वफाकी काबीना के बाद सूबाई काबीना में भी रद्दोबदल का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। और कल औरकज़ई के जलसे में भी उन्होंने ये कहा था कि कप्तान को मैच जीतने के लिए टीम में तब्दीली करनी पड़ती है। इत्तलात के मुताबिक इस इजलास में जहांगीर तरीन और 3 गवर्नर्स भी शरीक होंगे। वफाकी काबीना के बाद सूबाई काबीना में भी तब्दीली का इम्कान है। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे शहबाज अहमद से। शहबाज, क्या खबरें हैं? जी बिल्कुल, आज शाम 4 बजे बनी गाला में काला सतह इजलास जो है वो तलब किया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान इसकी सदारत करेंगे। तो इसमें तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत जो है वो शरीक होगी। गुज़िश्ता रोज भी आपको याद होगा वज़ीर आज़म ने इंडिया दिया था कि वफाक के बाद जो है पंजाब और केपी में भी जो है तब्दीली आ सकती है। तो जो गवर्नर पंजाब हैं चौधरी सरवर, वो भी इस वक्त इस्लामाबाद में है और दीगर गवर्नर भी राय करें के तरीक में बाकी उजरा भी और जहांगीर तरीन को भी इजलास में जो है वो मदद किया गया है। 4 बजे इजलास होगा जिसमें अहम फैसले किए जाएंगे। उसके अलावा वज़ीर आज़म इमरान खान जो कैबिनेट में जो रद्दोबदल किया है उस पर जो है वो वज़ीर आज़म पार्टी को एतमाद में लेंगे और बताएंगे कि काबीना में रद्दोबदल की जरूरत क्यों पड़ी। उसके अलावा वज़ीर आज़म इमरान खान पार्टी रहनुमाओं को हिदायत भी देंगे। और ये इजलास में भी इंपॉर्टेंट है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा था कि हर 3 माह के बाद जो कारकर्दगी रिपोर्ट आएगी उस पर फैसले किए जाएंगे। और खासतौर पर इस इजलास में जो पीटीआई के स्पोक्स पर्सन जो है उनको भी मदऊ किया गया है कि जो मीडिया पर जो टॉक शोज में बैठते हैं उनको हिदायत दी जाएंगी कि तरीके से आपका जो मुस्बत पहलू है वो आवाम को बताएं। अच्छा शहबाज, ये बताइएगा कि जिन वज़रा को काबीना से हटाया गया है या जिनके कलमदान तब्दील किए गए हैं वो भी क्या इस इजलास में शिरकत कर रहे हैं? देखिए, ये तरीके इंसाफ की तमाम सीनियर लीडरशिप को इसका कहा गया है, लेकिन जो कि 2 वजीर ऐसे हैं जिन्हें हटाया गया था। एक असद उमर है, वो कराची जा चुके हैं और आमिर कियानी है दूसरे, वो रावलपिंडी में है। तो जरा ये कह रहे हैं कि वो दोनों वजीर जो है आज के इजलास में शिरकत नहीं करेंगे, लेकिन दीगर जो वज़रा थे जिनके वज़रा का कलमदान तब्दील हुए हैं वो जो है आज के इजलास में शिरकत करेंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आज के इजलास में जो है वो जहांगीर सिंह के अलावा वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी भी जो है वो शरीक होंगे। और वज़ीर आज़म इमरान खान ये चाहते हैं कि जो ग्रुपिंग के हवाले से एक वाज़ेह पैगाम दिया जाए कि पार्टी में किसी किस्म की ग्रुपिंग जो है वो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट इजलास है और इसमें आज अहम फैसले किए जाएंगे। और ये भी बता रहे हैं कि आज के इजलास में जो है पंजाब और केपी की जो कैबिनेट में जो रद्दोबदल होना है उस वाले वज़ीर आज़म इमरान खान की जितिया दे सकते हैं कि किन किन की कारकर्दगी जो है तो वज़ीर आज़म मुतमईन है और किन से मुतमईन नहीं है। उस वाले वज़ीर आज़म कल दोनों जो वज़ीर आला हैं उनको भी कह चुके हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज अहमद आपका। पंजाब भर में मौजूदा बल्दियाती निज़ाम जून में खत्म किया जा रहा है। नए बल्दियाती निज़ाम में मेट्रोपॉलिटन, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और म्यूनसिपल कमेटियों के इंतखाबात जमाती बुनियादों पर होंगे। जून तक नए बल्दियाती निज़ाम का बिल पंजाब असम्बली से सादा अक्सरियत से मंजूर करवा के बल्दियाती इदारों के एडमिनिस्ट्रेटर्स मुकर्रर किए जाएंगे। लाहौर से अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। बल्दियाती इंतखाबात इस साल के आखिर या अगले साल के शुरू में कराए जाएंगे। नए बल्दियाती निज़ाम में बल्दियाती नुमाइंदों के लिए वसी इख्तियारात, जिला कौंसिल का निज़ाम खत्म, इख्तियारात तहसील सतह पर मुंतकिल हो जाएंगे।
डिविजनल मुकामात के शहरों का बल्दियात मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन कहलाएगा। उनका सरबराह लॉर्ड मेयर होगा। मुजव्वजा बल्दियाती निज़ाम में छोटे शहरों में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होंगी, जबकि उनसे छोटे 182 शहरों में म्यूनिसिपल कमेटियां कहलाएंगी। मेट्रोपॉलिटन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन म्यूनिसिपल कमेटियों के इंतखाबात जमाती बुनियादों पर होंगे। सियासी जमातें उनके लिए बाकायदा पैनल और इंतखाबी निशान भी ले सकेंगी। पंजाब भर में मजमूई तौर पर 22,000 पंचायत कौंसिलें होंगी, जिन्हें मुकामी तौर पर फैमिली मसाइल, मुकामी छोटे मोटे तमाम झगड़े, लेन देन के मामलात भी हल कराने का कानूनी अख्तियार होगा। हर किस्म के डॉक्यूमेंट्स की तस्दीक का अख्तियार भी उन्हें हासिल होगा। सरहदों पर लड़ाई से नहीं मईशत पर हमलों से टूटते हैं। शेख रशीद की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर आज़म ने काबीना से सिर्फ एक वज़ीर को निकाला है। असद उमर ने खुद इस्तीफा दिया। तब्दीली का इख्तियार इमरान खान के पास है। कप्तान ने फैसला करना है किसको कहाँ खड़ा करना है। शेख रशीद ने कहा कि जरदारी और शरीफ बरादरान का कोई मुस्तकबिल नहीं जिस पर नैब केसेस होंगे। इमरान खान उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। शेख रशीद ने कहा कि रेलवे के नए मनसूबों से 1.5 लाख अफराद को रोजगार मिलेगा। मैं इमरान खान को इंशाअल्लाह ताला 5 साल पूरे करते देख रहा हूँ, ये रिकॉर्ड रख लें आप। और मैं उसे अगला इलेक्शन इंशाअल्लाह ताला रेलवे की बहुत बड़ी सपोर्ट इमरान खान के नेक्स्ट इलेक्शन के पीछे होगी। जो मर्जी कर लें, नवाज शरीफ एंड आसफ जरदारी एंड शहबाज शरीफ, दे हैव नो पॉलिटिकल फ्यूचर। एक हफ्ते एक विकेट के एक तरफ खेल रहा है, दूसरा दूसरी तरफ खेल। कराची के इलाके कोरंगी में मुबैना पुलिस मुकाबले में मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। शाह लतीफ टाउन में पुलिस का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ तलाश में कॉम्बिंग ऑपरेशन। इलाके के दाखिली और खारजी रास्ते सील करके घर घर तलाशी ली गई। मुश्तबा और मशकूक अफराद के कवायद की बायोमेट्रिक तस्दीक भी की गई। इस हवाले से मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कराची कोरंगी में मुबैना पुलिस मुकाबला, मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से असलहा और मसरूका मोबाइल बरामद कर लिया गया। शाह लतीफ टाउन में पुलिस का जराइम पेशा अफराद की तलाश में कॉम्बिंग ऑपरेशन। इलाके के दाखिली और खारजी रास्ते सील करके घर घर तलाशी। मुश्तबा और मशकूक अफराद के कवायद की बायोमेट्रिक तस्दीक भी की गई, ताहम कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। रिग रोड कैंट बाजार के करीब अंधी गोली लगने से 14 साला लड़का जख्मी हो गया। लाहौर के इलाके मुगलपुरा में शादी की तकरीब रुकवाने में नाकामी पर पुलिस एहलकारों की फायरिंग से 6 अफराद शदीद जख्मी हो गए। लवाहिकीन के मुताबिक मेहंदी की रस्म के दौरान पुलिस एहलकार ने मुबैना तौर पर फायरिंग की। जख्मियों को सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जिनमें से 3 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें कि इंतहाई अफसोसनाक वाक़या रिपोर्ट किया जा रहा है लाहौर से, जिसके इलाके मुगलपुरा में शादी की तकरीब रुकवाने में नाकामी पर पुलिस एहलकारों की फायरिंग से 6 अफराद शदीद जख्मी हो गए। लवाहिकीन के मुताबिक मेहंदी की रस्म के दौरान पुलिस एहलकार ने मुबैना तौर पर फायरिंग की। जख्मियों को सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जिनमें 3 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है और वरसा का कहना है कि जिम्मेदार पुलिस एहलकारों के खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए। लाहौर के इलाके मुगलपुरा में मेहंदी की तकरीब में मुबैना तौर पर पुलिस एहलकारों की जानिब से फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में 6 अफराद के जख्मी होने की इतलात हैं। उधर कराची के कोरंगी अस्पताल में दांत के दर्द का इलाज करवाने के लिए जाने वाली नौजवान लड़की को ज्यादती के बाद कत्ल करने का इंकशाफ हुआ है। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम की इब्तदाई रिपोर्ट में इस्मत के साथ ज्यादती साबित हुई है। ज्यादती के बाद लड़की को जहरीला इंजेक्शन लगाकर मौत की नींद सुलाया गया। इस्मत की हलाकत पर मुलजिम शाहजेब को गिरफ्तार किया गया है। मजीद जानेंगे कराची में अपने नुमाइंदे आसिम अशरफ से। आसिम, बताइएगा अहम डेवलपमेंट है इस केस में। बिल्कुल, देखिए जी, परसों जो है वो ये वाकया हुआ था कोरंगी के सरकारी अस्पताल में। दांत के दर्द का इलाज कराने के लिए आने वाली जो नौजवान लड़की थी असमत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जो है वो ये साबित हो गया कि उसे ज्यादती के बाद जो है वो कत्ल किया गया था। और उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई है उसमें ये बात साबित हुई है। उसके बाद जो है वो लड़की को जहरीला इंजेक्शन लगाकर मौत की नींद सुला दिया गया। पुलिस के मुताबिक असमत की हलाकत के हवाले से एक मुलजिम जो है वो शाहजेब, उसको गिरफ्तार किया गया है और वाकये का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। जी।
بہت بہت شکریہ عاصم اشرف آپ کا۔ عصمت کی ہلاکت کے بعد ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ کراچی کے کورنگی ہسپتال میں لڑکی دانت کے درد کا علاج کروانے کے لیے آئی تھی، لیکن اس کے ساتھ زیادتی کی گئی اور اس کے بعد اسے زہریلا انجیکشن لگا کر موت کی نیند سلا دیا گیا۔ عصمت کی ہلاکت پر ملزم شاہ زیب کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یہ کیس میں۔ اس سے پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ غلط علاج کے باعث اس کا انتقال ہوا، لیکن اب یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی اور اس کے بعد اسے زہریلا انجیکشن لگایا گیا۔ عصمت کی ہلاکت پر ملزم شاہ زیب کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اور یہاں بلیٹن میں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں نگلیریا کا پہلا شکار کراچی میں نگلیریا سے متاثرہ نوجوان دم توڑ گیا۔ اورنگی ٹاؤن کا رہائشی 21 سالہ انس جناح ہسپتال میں زیر علاج تھا۔ انس کو تیز بخار کی وجہ سے 18 اپریل کو جناح ہسپتال لایا گیا۔ طبی ٹیسٹ میں نگلیریا کی تصدیق ہوئی تھی۔ انتہائی افسوسناک واقعہ رپورٹ کیا جا رہا ہے کراچی سے، جہاں پر نگلیریا نے اپنا پہلا شکار کیا ہے۔ مزید جانیں گے اپنے نمائندے عاصم اشرف سے۔ عاصم بتائیے گا اس بارے میں۔ بالکل دیکھیں، رواں سال کی پہلی ہلاکت ہے۔ نگلیریا نے پہلا شکار کیا ہے۔ کراچی میں متاثرہ جو نوجوان تھا اسے 18 اپریل کو تیز بخار کی شکایت کے ساتھ جو ہے وہ سرکاری اسپتال لایا گیا تھا۔ 21 سالہ طالب علم انس جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے اورنگی ٹاؤن کا رہائشی تھا، اور ڈاکٹرز کے مطابق جو ہے جب یہ تیز بخار میں ہاسپٹل لایا گیا تھا تو اس کے طبی ٹیسٹ میں نگلیریا کے جراثیم کی تصدیق ہوئی تھی۔ اب جو ہے وہ دم توڑ گیا۔ اس طرح نگلیریا کا پہلا شکار جو ہے وہ اورنگی ٹاؤن کا نوجوان بنا ہے جس کا نام انس ہے۔ جی بہت بہت شکریہ عاصم اشرف آپ کا۔ کراچی انٹرمیڈیٹ بورڈ کے امتحانات میں انٹر کا پرچہ ایک بار پھر آؤٹ ہو گیا۔ پرچہ امتحانی مراکز پر پہنچنے سے پہلے ہی سوشل میڈیا کی زینت بن گیا۔ انٹر بورڈ کا فزکس کا پرچہ 40 منٹ پہلے ہی طلبہ کے پاس پہنچ گیا۔ حکومت سندھ انٹر بورڈ کی نااہلی پر خاموش ہے۔ آپ کو ایک مرتبہ پھر اپڈیٹ کریں کہ کراچی میں انٹرمیڈیٹ بورڈ کے امتحانات میں انٹر کا پرچہ ایک بار پھر آؤٹ ہوا ہے۔ پرچہ امتحانی مراکز پر پہنچنے سے پہلے ہی سوشل میڈیا کی زینت بن گیا۔ انٹر بورڈ کا فزکس کا پرچہ 40 منٹ پہلے ہی طلبہ کے پاس پہنچ گیا، اور حکومت سندھ ہمیشہ کی طرح انٹر بورڈ کی نااہلی پر خاموش نظر آتی ہے۔ ادھر گھوٹکی میں بھی نقل مافیا کا راج برقرار ہے۔ 11ویں جماعت کے فزکس کا پرچہ بھی وقت سے پہلے امتحانی سینٹر سے آؤٹ ہو گیا۔ پرچہ آؤٹ ہو کر سوشل میڈیا کی زینت بن گیا۔ سوالیہ پرچہ حاصل کر کے بوٹی مافیا حل کرنے میں یہ مصروف ہے۔ آپ کو ایک مرتبہ پھر اپڈیٹ کریں کہ سندھ کے علاقے گھوٹکی سے یہ اطلاعات ہے کہ وہاں پر بھی نقل مافیا کا راج برقرار ہے۔ مزید جانیں گے اپنے نمائندے غازی خان سے۔ غازی خان بتائیے گا اس بارے میں۔ جی بالکل، گھوٹکی میں بھی جو ہے بوٹی مافیا کا مکمل تو راج ہے، جیسے جو پرچہ آؤٹ ہو کر جو ہے بوٹی کے پاس پہنچ گیا ہے۔ گھوٹکی کے جو دیہاتی جو مضافاتی جو سینٹر امتحانی مراکز ہیں وہاں پر جو ہے بوٹی مافیا کا راج ہے۔ جو شہری علاقے ہیں جہاں پر سینٹر قائم ہے وہاں پہ تو رینجرز مقرر کی گئی ہے، وہاں پر بوٹی مافیا کو روکنے کے لیے مکمل اقدامات کیے گئے ہیں، وہاں پر بوٹی کو مکمل روکا گیا ہے۔ لیکن جو مضافاتی علاقے ہیں جو دور دراز میں سینٹر قائم کیے گئے ہیں وہاں پر بوٹی مافیا کا مکمل طور پر راج ہے۔ جی بہت بہت شکریہ غازی خان، اپڈیٹ کر رہے تھے گھوٹکی سے۔ اسلام نگر میں بے حسی کی انتہا، بیمار لاچار اور معمر شخص کو اس کے بیٹوں نے گھر سے نکال دیا۔ 70 سالہ اشرف در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور اور حکومتی امداد کا منتظر ہے۔ رپورٹ کریں گے فیصل آباد سے وقاص شیراز۔ یہ ہے بیمار، لاچار اور حالات کے ہاتھوں مجبور اشرف نامی شخص، جسے اس کی اولاد نے گھر سے نکال دیا ہے۔ اشرف کے 3 بیٹے ہیں جنہیں اس نے پڑھایا لکھایا اور کاروبار بنا کر ان کی شادیاں بھی کی، مگر اس کے بیٹوں نے اپنی بیویوں کو فوقیت دیتے ہوئے اسے گھر سے بے دخل کر دیا ہے۔ مجھے انہوں نے اپنی بیویوں کے کہنے پہ انہوں نے گھر سے نکال دیا ہے۔ اب میں اپنی بچی کے ساتھ کرائے پہ رہ رہے ہوں، 5000 کرایہ دے رہا ہوں۔ اشرف پہلے تو در بدر کی ٹھوکریں کھاتا رہا، لیکن اب اپنی بیوہ بیٹی کے ساتھ کرائے کے مکان میں رہتا ہے۔ میری وزیر اعلیٰ سے ہے جو اپیل ہے کہ ہماری مدد کی جائے، کہ جو ہماری تھوڑی سی مشکلات ہیں جو بہت زیادہ ہیں وہ کم ہو جائیں۔ محمد شخص کی بیٹی لوگوں کے گھروں میں محنت مزدوری کر کے زندگی گزارتی تھی، اب حالیہ مہنگائی نے اس سے وہ بھی حق چھین لیا ہے۔ بزرگ اشرف اور ان کی بیٹی کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ان کی امداد حکومتی سطح پر کی جائے تاکہ وہ بھی اپنی زندگی کو بآسانی گزار سکیں۔
कैमरामैन सलीम राजपूत के साथ वकाश राज, न्यू फैसलाबाद। दिल दिल पाकिस्तान की शायरी करने वाले मारूफ शायर निसार नासिक अलील हो गए हैं। बुढ़ापे में बीमारी से लड़ने वाला शायर आज माहाना एजाज़ियत से भी महरूम है। पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान, जुनेद जमशेद के गाए हुए नगमे। दिल दिल पाकिस्तान के शायर निसार नासिक शदीद अलील, हुकूमत खामोश। निसार नासिक के घर में सजे पीटीवी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड समेत दीगर लातादाद अवार्ड्स इनकी बेमिसाल शायरी का एतराफ है, लेकिन सदारती अवार्ड से महरूम। निसार नासिक बीमारी के बाइस खाने पीने और चलने फिरने से माजूर हैं। अकादमी अदबियात की तरफ से जो है ना 39,000 आता था 3 महीने बाद तकरीबन, तो वो 3-4 महीने हो गए, वो बिल्कुल बंद हो गया है। बीमारी और नकाहत से 2-4 शायर निसार नासिक ने टूटे फूटे अल्फाज में क्या अपने जज्बात का इजहार किया। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। नए पाकिस्तान में दिल दिल पाकिस्तान के खालिक शायर निसार नासिक अकादमी अदबियात की जानिब से माहाना अजाजिये से भी महरूम। कैमरामैन फैसल शाह के साथ खालिद चौधरी, नियो न्यूज़, रावलपिंडी। उधर रेंटल पार्क कार के स्कैंडल में गिरफ्तार साबिक सेक्रेटरी शाहिद रफी को आज एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। छापे के दौरान स्कैंडल से मुतालिक अहम दस्तावेजात भी बरामद हुई। शाहिद रफी रेंटल पार्क कार के रेफरेंसेस में मुलजिम नामजद हैं। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं कि रेंटल पार्क कार के स्कैंडल में गिरफ्तार साबिक सेक्रेटरी शाहिद रफी को आज एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। छापे के दौरान स्कैंडल से मुतालिक अहम दस्तावेजात भी बरामद हुई। एहतसाब अदालत में साबिक सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान की ऑफशोर कंपनीज और आमदन से जायद असासाजात के हवाले से केस की समाअत आज होगी। अब्दुल अलीम खान को 9 दिन के जुडिशल रिमांड के बाद कैंप जेल से एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। अब्दुल अलीम खान की जुडिशल रिमांड के बाद ये चौथी पेशी होगी। और यहाँ बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। हिंदू बनाने की कोशिश करने लगा। जेल सुप्रिटेंडेंट ने मुसलमान कैदी की पीठ पर ओम का लफ्ज ताक दिया। सुप्रिटेंडेंट ने कैदी को 2 रोज तक खाना भी नहीं दिया। मुसलमान कैदी ने अदालत के सामने पुश्त पर दागा हुआ लफ्ज ओम दिखा दिया, जिसके मनाजिर आप इस तक अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। सूडान में सदर उमर अल बशीर के इस्तीफे के बाद हालात ताहाल कशीदा हैं। मुल्क में जनरल अब्दुल अफ्ताह अल बुरहान की सरबराही काउंसिल कायम कर दी गई है, जिससे शदीद तनकीद का सामना है। सूडान में मुजाहिरीन की नुमाइंदा तंजीम सिविलियन काउंसिल का ऐलान करेगी। अबूरी काउंसिल में मुख्तलिफ शोबा जिंदगी के लोगों को शामिल किया जाएगा। दूसरी जानिब सूडानी फौज ने मुल्क में 2 साल की अबूरी काउंसिल के क़याम का इंदिया भी दिया है। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। सूडान में सदर उमर अल बशीर के इस्तीफे के बाद हालात ताहाल कशीदा हैं। अमरीका के सदारती इंतखाबात में मुबैना रूसी मुदाखलत में सदर डोनाल्ड ट्रंप को क्लीन चिट मिलने पर डेमोक्रेट्स बरहम हो गए। चेयरमैन हाउस जुडिशरी कमेटी जेरी नेडलर ने महकमा इंसाफ को मिलर की रिपोर्ट हवाले करने के लिए समन जारी कर दिया। जेरी नेडलर का कहना है कि मुख्तसर रिपोर्ट जारी करके कांग्रेस को अंधेरे में रखा गया। डेमोक्रेट सेनेटर एलिजाबेथ वारन ने सदर ट्रंप के मुआवजे पर जोर दिया है। अमेरिका में मुसलमान रुकने कांग्रेस को कत्ल की धमकियां देने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। फ्लोरिडा के 39 साला जॉन क्लिस्ट ने वॉइस मेल में फलस्तीनी नैयाद रशीदा तैयब समेत 3 डेमोक्रेट्स अराकीन को कत्ल की धमकियां दी। मुलजिम ने सोमाली नैयाद मुसलमान रुकन एलियान उमर के खिलाफ भी नस्ली तासुब पर मबनी कलमात कहे। वेलकम बैक। पंजाब की जेलों में कैद खैबर पख्तूनख्वा के 400 कैदियों को उनके सूबे में भिजवाने का फैसला किया गया है। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कैदियों के बारे में यह अहम फैसला किया है। कैदियों की परोल पर रिहाई पर आयद पाबंदी खत्म करने का
फैसला कर लिया गया है। अहम खबर से आपको अपडेट करें कि पंजाब की जेलों में कैद खैबर पख्तूनख्वा के 400 कैदियों को उनके सूबे में भिजवाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कैदियों के बारे में ये अहम फैसला किया है। कैदियों की पैरोल पर रिहाई पर आयद पाबंदी खत्म करने का फैसला किया गया है, जिसका इन 400 कैदियों को फ़ायदा होगा जो सूबा खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखते हैं। वर्ल्ड कप के बड़े इम्तिहान की तैयारी, फाइनल स्क्वाड की एक बार फिर ट्रेनिंग शुरू हो गई है। कोचेस की ज़ेर निगरानी क्रिकेटर्स कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में पसीना बहाने में मसरूफ़ हैं। महकमा मौसमियात मुल्क में बारिश बरसाने वाले नए सिस्टम की पेशगोई कर दी है। मंगल से मगरबी हवाओं का नया सिलसिला मुल्क के मगरबी हिस्सों में दाखिल होगा, जो बुध को बालाई इलाकों में फैल जाएगा। बारिशों के नए सिस्टम से खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर, जबकि कोयटा, यूब, सिब्बी, डीजी खान, मुल्तान, साहिवाल और बहावलपुर डिवीजन में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे। मुजफ्फराबाद में हालिया बारिशों के बाद मौसम खुशगवार हो गया। पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी से मंजर दिलकश हो चुका है। दरिया में पानी के बहाव में भी इजाफा हुआ है। मजीद जानेंगे मुजफ्फराबाद में अपने नुमाइंदे नसीर चौधरी से। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर में चंद रोज से बारिशों का सिलसिला जारी रहने के बाद मौसम जो है बिल्कुल खुशगवार हो चुका है। आज़ाद कश्मीर के जो बलाई इलाके हैं उनमें हल्की हल्की बर्फबारी हुई थी, जिससे मौसम जो है बिल्कुल सर्द हो गया था। क्योंकि आज़ाद कश्मीर में मौसम बहार जो है वो कदरे देर से आती है, अभी तक जो सर्दी की लहर है वो बलाई इलाकों में बिल्कुल मौजूद है। आज़ाद कश्मीर के जो मैदानी इलाके हैं उनमें जो दरियाओं और नदी नालों के पानी के बहाव में भी इजाफा हो गया था। कई इलाकों में खेती बाड़ी का सिलसिला जो है वो भी शुरू कर दिया गया है। माहिरीन ज़राअत का कहना है कि हालिया बारिशें जो है वो फसलों के लिए मुफीदमंद साबित हो सकती हैं, जबकि दूसरी जानब मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि आज़ाद कश्मीर का 2-3 रोज तक मौसम जो है बिल्कुल खुशगवार रहेगा। वेलकम बैक। शब बारात के मौके पर जहां मुसलमान अपनी बख्शिश के लिए दुआएं मांगने में मसरूफ है, वहीं पर बिछड़ जाने वाले अपने प्यारों की मग़फ़रत के लिए कब्रिस्तानों में जाकर खुसूसी दुआएं भी मांगते हैं। कब्रिस्तानों में कब्रों की मरम्मत का काम भी जारी है। मज़ीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इमरान गुराया। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त सरगोदा के मरकज़ी कब्रिस्तान में मौजूद हूँ, जहाँ पर आज शबरात के मौका पर जहाँ लोग जो हैं इबादत करते हैं घरों में, मसाजिद में, और इसके साथ लोग जो हैं वो अपने प्यारों की कब्रों पर आज यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर फातिहा ख़ानी कर रहे हैं और कब्रों की मरम्मत जो है उसका भी सिलसिला जारी है। बारिश की वजह से जो कब्रें बैठ चुकी थी या मुतासर हुई थी उनकी भी मरम्मत का काम जारी है और लोग अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहा ख़ानी कर रहे हैं, फूल निछावर कर रहे हैं। और इस सिलसिला में जो वो कब्रिस्तान के बाहर जो हैं वो फूलों की आर्जी दुकानें भी जो हैं वो कायम कर दी गई हैं और ख़ुसूसी तौर पर अपने प्यारों की जो है मग़फ़रत के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। कोई अपने वालिदैन की कब्र पर आया और भाई जो रिश्तेदार अजीज़ व क़रीब वफ़ात पा चुके हैं उनकी मग़फ़रत के लिए भी ख़ुसूसी जो तौर पर जो है वो दुआ कर रहे हैं। और इसके साथ आज रात जो है वो इबादत का सिलसिला जो है वो जारी होगा, जिसमें तमाम मुसलमान लोग जो हैं वो अपनी बख्शिश के लिए ख़ुसूसी दुआओं का एहतमाम करेंगे। जी, गजर के ज़िले हेडक्वार्टर गाहकोट से 6 किलोमीटर शुमाल की जानिब बुलंदवाला पहाड़ों में होपर टूरिस्ट गार्डन सयाहों के लिए जन्नत है, जहां पर आने वाले सयाह कुदरती मनाजिर के साथ साथ देसी खानों से भी लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। सलीम शरीन की रिपोर्ट। रिजर्व में बुलंद बाला पहाड़ों के दामन में वाक़े हरपुर टूरिस्ट गार्डन सयाहों के लिए एक जन्नत। यहाँ पर आने वाले सयाह कुदरती मनाज़िर के साथ साथ देसी खानों समेत रस्सी से भी लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। बर्फपोश पहाड़, बहते दरिया और गिरते आबशार इस हसीन वादी को 4 चांद लगा देते हैं। हरपुर टूरिस्ट गार्डन में हर चीज कुदरती और असली है। चिनार के दरख्तों पर बने टूरिस्ट रूम देखने के काबिल है, जहां बैठकर सयाह कुदरती मनाज़िर से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। सलीम शीरी, न्यूज़ गजर। अमरीकी बॉक्स ऑफिस पर हॉलीवुड फिल्म शासम आई और छा गई। फिल्म ने एक हफ्ते में $57 मिलियन